केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 6 सप्ताह से जारी किसान आंदोलन का बुधवार को 49वां दिन रहा। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने लोहड़ी पर बुधवार को तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर इस त्योहार को मनाया। बता दें कि वसंत की शुरुआत में अधिकतर उत्तर भारत में लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लोग लकड़ियां इकट्ठी करके जलाते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कोरोना को हराने के लिए भारत तैयार है। कोरोना टीकाकरण के महाअभियान के आगाज से पहले देश भर में टीकों को पहुंचाने का काम जारी है। सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड ने वैक्सीन को देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया और अब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की भी सप्लाई शुरू हो गई है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली खेप बुधवार को दिल्ली पहुंची है। सुबह हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक विमान के जरिए भारत बायोटेक की वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंची। कोरोना वैक्सीन को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। ट्रायल के बाद वैक्सीन भी आ गई है। 16 जनवरी को भारत में कोरोना वैक्सीन लगाने के पहले चरण की शुरुआत होने वाली है। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अगर केंद्र सरकार कोरोना की वैक्सीन मुफ्त नहीं देती है तो हम दिल्ली वालों को कोरोना वैक्सीन फ्री में लगवाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि ऐसा होने पर दिल्ली सरकार अपने खर्चे पर जनता को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक संगीत सोम ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि जिन मुसलमानों को देश में बनी कोविड-19 वैक्सीन में विश्वास नहीं है उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। संगीत सोम ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ मुसलमानों को हमारे देश, हमारे वैज्ञानिकों, हमारे पुलिस बल और पीएम मोदी पर भरोसा नहीं है। उनकी आस्था पाकिस्तान में है। उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोलने के आदेश दिए हैं। स्कूल 18 जनवरी से खुलेंगे। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को देखते हुए फैसला लिया गया है। अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को बुलाया जा सकेगा। बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पिछले दिनों ही दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए हम स्कूल खोलने पर विचार कर रहे हैं। देश के आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में बर्ड फ्लू संक्रमण का संकट खड़ा हो गया है। इन राज्यों में हालात से निपटने को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में उत्तरी नगर निगम ने होटल और रेस्टोरेंट्स को लेकर आदेश जारी किया है कि वो चिकन और अंडे ना सर्व करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मीट मांस बेचने वाली स्थानीय दुकानों के लिए भी आदेश में कहा गया है कि वो मुर्गे, मुर्गियां और प्रोसेस चिकन ना स्टोर करें, अन्यथा उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। कर्नाटक मंत्रिमंडल का विस्तार बुधवार को 7 नए विधायकों के शपथ लेने के साथ पूरा हो गया। इन विधायकों में एमटीबी नागराज, उमेश कट्टी, अरविंद लिंबावली, मुरुगेश निरानी, आर शंकर, सीपी योगेश्वर, अंगारा एस ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं दूसरी ओर पार्टी के विधायक बसन गौड़ा यत्नाल ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि येदियुरप्पा को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। जो भी ब्लैकमेल करता है या पैसा देता है उसे मंत्री बना दिया जाता है। इसके लिए कोटा है। बसन गौड़ा यत्नाल ने कहा कि एक सीडी कोटा है और एक सीडी प्लस पैसा कोटा है। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में पूर्व सांसद केडी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय की उन पर लंबे वक्त से नजर थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब केडी सिंह अपनी ट्रांजैक्शन के बारे में सफाई नहीं दे सके, उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार किया। केडी सिंह अप्रैल 2014 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए थे। पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्या के मामले ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि आखिर सुशासन राज में अपराधी क्यों बेखौफ हो गए हैं। इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा है। अगर गृह विभाग नहीं संभल रहा है तो किसी और को दें।
वैसे भी जबरदस्ती के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई, लेकिन दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद ये सपाट स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 25 अंक की बढ़त के साथ 49,492.32 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 1.40 अंक की तेजी के साथ 14,565 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह सेंसेक्स 913 अंक मजबूत हुआ था, जबकि निफ्टी में 328 अंक की तेजी आई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।